नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7th की साइंस की जो एनसीईआरटी है, ठीक है? इसका चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है आज। और इस चैप्टर का नाम क्या है? तो इस चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है? बेसिकली ये आपका सब शुरुआती जो है, अब आपकी इम्पोर्टेंट चैप्टर की शुरुआत हो रही है। पहला चैप्टर जो था वो आपका इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, तो उसमें बस आपने ये पढ़ा कि इस पूरे साइंस की बुक में आप क्या पढ़ने वाले हैं। जो पहला इम्पोर्टेंट चैप्टर आपका शुरू होने वाला है वो आज से शुरू होने वाला है, चैप्टर नंबर 2 से, है ना? अब क्योंकि आपकी किताबें नई हैं, है ना? नया-नया सिलेबस है, तो बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में आपको इसमें बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आने वाली, ठीक है? तो मैं आपको शुरुआत से एकदम अच्छे से समझाते हुए चलूँगा कि सबसे पहला तो यही जान लीजिए कि भैया ये बताओ कि इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, है ना? एग्ज़ैक्टली इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये इतना बड़ा जो नाम लिखा है इसका, इसमें हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं? तो बच्चों, इस चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो चीज़ों के नेचर के बारे में, चीज़ों के नेचर के बारे में, ठीक है? अब कोई पूछे नेचर क्या होता है? तो नेचर होती है बच्चे प्रकृति, ठीक है? नेचर क्या होता है? नेचर होती है प्रकृति। अब ये प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होती है, जैसे आप समझो कि किसी आदमी को बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कि ये आदमी जो है ये बहुत गुस्सैल है ना? कोई बहुत शांत स्वभाव का रहता है, तो उसे हम बोलते हैं बहुत शांत स्वभाव का है। कोई बहुत अच्छे तरीके से व्यवहार करता है, लोगों के साथ बहुत अच्छे से रहता है, तो हम कहते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा है। कोई बहुत लोगों के साथ बहुत बुरे तरीके से रहता है, तो उसे हम कहते हैं बहुत बुरा है, ये झगड़ालू है। तो नेचर का मतलब है कि वो बता दे कि वो कोई इंसान या कोई चीज़ कैसी है, उसको हम बोलते हैं वो उसका नेचर है ना? इसी तरीके से जो ये चीज़ें दिख रही हैं आपको, जैसे ये फ्लास्क है, ये बीकर है ना? जैसे आपको यहाँ बेकिंग सोडा लिखा हुआ है, यहाँ आपको दिख रहे हो ये संतरे जैसे दिख रहा है कुछ, है ना? ये सोप है। तो इससे हमको इन सब चीज़ों का भी कुछ नेचर होगा, है ना? जैसे इंसानों का नेचर होता है, वैसे इन सब चीज़ों का भी कुछ नेचर होगा। तो इनका नेचर जो होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, है ना? अब जैसे समझो कि एक आदमी एकदम बहुत गुस्सैल है, एकदम जला के राख कर देगा एकदम, है ना? समझ में आया? जैसे एकदम बॉलीवुड के फ़िल्म का एकदम हीरो जब बदला लेने के लिए चलता है, एकदम आग बबूला गुस्से में एकदम लाल। तो जो चीज़ एकदम जला के राख करने वाली हो, फिलहाल के लिए उसको समझो कि वो एसिडिक है। कैसी है? एसिडिक है। अब एसिडिक के उल्टा अगर कोई चीज़ है तो वो है बेसिक, है ना? थोड़ा-सा ठंडा, है ना? और उसके बाद जो चीज़ है वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना वो एसिडिक है, ना वो बेसिक है, वो बीच के हैं। समझ आया? समझ आया? अब ये तीनों क्या है आप डिटेल में पढ़ने वाले हो इस चैप्टर में। फिलहाल के लिए बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि नेचर क्या होता है। जैसे इंसानों का, जानवरों का नेचर होता है ना कि जानवर है कोई, अब वो उसको आप बार-बार मारे जा रहे हो लेकिन वो एकदम क्या है कि आता ही जा रहा है आपके पास, है ना? और शैतानियाँ करता ही जा रहा है। उसको बोलते हैं बिगड़ैल, बिगड़ैल जानवर है ये। तो अब बिगड़ैल जानवर भी तो एक नेचर हुआ ना उसका। उसी तरीके से चीज़ों का भी नेचर होता है। ये संतरे का भी नेचर होता है, ये साबुन का भी नेचर होता है। तो जो चीज़ों के नेचर होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स के नेचर होते हैं, उनको हम डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, है ना? कि कोई चीज़ें कैसी हैं। तो या तो वो एसिडिक हो सकता है, या बेसिक हो सकता है, या न्यूट्रल हो सकता है ना? अब इन चीज़ों के बारे में आप धीरे-धीरे पढ़ने वाले हो। पर जैसे एसिडिक होगा, बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, इसको बताने वाले कुछ इंडिकेटर्स भी तो होंगे। जैसे कोई अच्छा है तो उसको बताने वाले इंडिकेटर्स होते हैं, कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है? वो अच्छा है इससे पता चलेगा कि जब हम देखेंगे कि वो लोगों के साथ कैसे व्यवहार कर रहा है। तो वो बहुत अच्छे से रह रहा है, लोगों के साथ हँस-मिल के बात कर रहा है ना? लोगों के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहा है, लोगों को प्यार से हैंडल कर रहा है। तो ये सब इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हमको पता चलता है कि ये आदमी अच्छा है। इसी तरीके से एसिड, बेस और न्यूट्रल इसको बताने के लिए भी हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं, है ना?
तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस, ठीक है, इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अनदर सब्सटेंस। इंडिकेटर्स का यूज करके हम किसी भी सब्सटेंस का नेचर पता कर सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। याद रखना, बेसिक को हम लोग एल्कलाइन भी बोलते हैं, है ना। एक कुछ खास तरह के बेस होते हैं जिनका नाम होता है एल्कलाई, ठीक है। एल्कलाई जो होते हैं वो वाटर में घुल जाते हैं, पानी में घुल जाते हैं, वाटर सोलूबल होते हैं। बस अभी के लिए इतना याद रखो। तो कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, और कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। तो कुछ बेस मतलब सारे बेस तो एल्कलाई भी एक तरह का बेस है, पर ये ऐसा बेस है जो पानी में घुल जाता है, ठीक है। तो एल्कलाई ऐसा बेस है जो पानी में घुल जाता है, इसीलिए बेसिक या एल्कलाइन दोनों लिखा हुआ है। तो कुछ बेस ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं, जो पानी में घुल जाते हैं उनको एल्कलाई बोलते हैं। सारे बेसिस पानी में नहीं घुलते, ठीक है। तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा या न्यूट्रल होगा, ये बताने के लिए हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। इंडिकेटर्स क्या है? ऐसी चीजें हैं जो कि अपना कलर चेंज करके, कलर वगैरह चेंज करके, अपना स्मेल वगैरह चेंज करके ये बताती हैं कि कोई चीज एसिड है या बेस है। अब बच्चों, इंडिकेटर्स मिलेंगे कैसे? तो इंडिकेटर्स हमारे पास तीन तरीके से मिल सकते हैं। यानी कि हमारे पास तीन तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम जो हमको बताते हैं कि कोई चीज एसिड होगा, बेस होगा या न्यूट्रल होगा। सबसे पहला होता है नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, और तीसरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। अब एक एक करके पहले नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर को पढ़ लेते हैं। इंडिकेटर समझ में आया? इंडिकेटर मतलब ऐसी चीजें जिनकी मदद से हम पता लगा सकें कि कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। अभी आपको एसिड, बेस और न्यूट्रल भी समझ में आएगा, ठीक है। पहले ध्यान से सुनो। अब इंडिकेटर के तीन पार्ट है हमारे पास, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑल्फैक्टरी। सबसे पहले आता है नेचुरल इंडिकेटर्स। नेचुरल इंडिकेटर्स का मतलब नाम में ही नेचुरल लिखा हुआ है, ठीक है। नाम में ही नेचुरल लिखा हुआ है, इसका मतलब नेचुरल इंडिकेटर्स ऐसी चीजें होती है, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमको नेचुरल सोर्सेस से मिलते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं, जैसे प्लांट्स से मिलते हैं, है ना। अभी प्लांट से मिलने का मतलब ये है कि ये अपना कलर चेंज करेंगी और ये बताएंगी, है ना, कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। मतलब इनको जब एसिड में मिलाया जाएगा तो ये कुछ खास कलर की हो जाएंगी, और जब बेस में मिलाया जाएगा तो ये कुछ खास कलर की हो जाएंगी, है ना। कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान से पढ़ते हैं उन एग्जाम्पल को तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक चीज होती है जिसका नाम होता है लिटमस। लिटमस के बारे में मैं आपको अभी आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है, पर अभी सुन लो। एक होता है लिटमस। लिटमस कहाँ से मिलता है? तो हमको लाइकिन से मिलता है, ठीक है। अभी क्या होता है कि अगर इसको एसिड में डालोगे ना तो ये ब्लू से रेड हो जाएगा, है ना, ब्लू टू रेड। ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा ब्लू टू रेड। और अगर इसको बेस में डालोगे तो ये हो जाएगा रेड टू ब्लू, ठीक है। तो ब्लू से चेंज हो जाएगा रेड में अगर इसको एसिड में डालोगे, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई अगर ये ब्लू से रेड हो रहा है तो वो चीज क्या है? वो एसिड है ना। और अगर किसी सब्सटेंस में मैंने लिटमस, किसी भी चीज को मैंने मतलब लिटमस पेपर पे डाला और वो रेड से ब्लू कलर का हो गया, तो हम बोलेंगे कि भैया ये क्या है? बेस है। इसी तरीके से हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है ना। अगर इसके पास ऊपर कोई एसिडिक चीज गिरती है ना, अगर इसके ऊपर कोई एसिडिक चीज डालोगे तो ये येलो कलर का ही रहेगा। तो अगर मैंने वो चीज डाली और ये येलो कलर का ही रहा तो हम बोलेंगे कि ये कलर नहीं चेंज किया, इसका मतलब क्या है? ये एसिड ही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने कोई और चीज डाली और वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, ठीक है। अगर मैंने कोई और चीज इसके ऊपर डाली, हल्दी के ऊपर, और वो रेडिश ब्राउन कलर का हो गया, तो उस चीज का नेचर कैसा होगा? वो चीज कैसी होगी? वो चीज को हम बोलेंगे कि ये बेस है भैया, ठीक है, ये बेसिक नेचर है इसका। इसी तरीके से हमारे पास चाइना रोज है। चाइना रोज को हम लोग हिबिस्कस बोलते हैं, हमारे यहाँ हिंदी में इसको गुड़हल का फूल बोलते हैं, है ना। तो हिबिस्कस जो होता है, गुड़हल का जो फूल होता है, अब यहाँ इसको भी ध्यान से सुनना।
अगर गुड़हल के फूल को किसी भी ऐसी चीज में डालो और उसका कलर पिंक हो जाए या रेड हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो एसिड है। ठीक है। इसी तरीके से अगर गुड़हल के फूल को किसी चीज में हमने डाला और वो ग्रीन कलर का में चेंज हो गया, है ना, गुड़हल का फूल जो है वो ग्रीन कलर में चेंज हो गया, तो हम बोलेंगे कि भैया ये बेस है। ठीक है। इसी तरीके से रेड कैबेज का जो जूस होता है ना। अब रेड कैबेज क्या होता है ना, तो कैबेज से तो समझ में आ रहा है ना, गोभी है। तो रेड कैबेज का जो जूस होता है, इसको अगर किसी चीज में डाला और वो रेड कलर का है तो वो समझ लेना एसिड है, और ग्रीन या येलो कलर में चेंज हो गया तो समझ लेना बेस है। तो देख रहे हो किस तरीके से ये चीजें अपना कलर चेंज कर करके बता रही हैं कि कोई चीज एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। और इनमें से सारी चीजें जो हैं ये सब कुछ नेचर से मिलता है। लिटमस भी नेचर से मिलता है, टर्मरिक यानी हल्दी भी हमको नेचर से ही मिलता है, हिबिस्कस, है ना, कोई घर में तो बना नहीं रहे हो हिबिस्कस को, हिबिस्कस नेचर से ही मिल रहा है हमको, है ना। और रेड कैबेज ये भी हमको नेचर से मिल रहा है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर के डेफिनेशन और इसके जो दो चार एग्जाम्पल हैं ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपके पूछा जाएगा तो वही लिख के आना है। समझ आया बच्चों? चलिए, अब मैंने कहा आपको मैं लिटमस के बारे में पढ़ाता हूँ, तो ध्यान से सुनना। लिटमस जो है वो एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह यूज किया जाता है और कहाँ से मिलता है, लाइकिन से मिलता है। ठीक है, समझ आया? हाँ, अब सुनो, पेपर स्ट्रिप की फॉर्म में हमको मिलता है, मतलब या दो तरीके से, या तो ये सॉल्यूशन की फॉर्म में रहेगा ऐसा बीकर में रखा हुआ, या तो ऐसे पेपर की तरह दिखेगा। ये पेपर दिख रहा है आपको ब्लू से रेड, है ना। तो अगर सोचो कि मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, जरा सोचो, इसको मैंने इसको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अब ऊपर देखो, अगर ये ब्लू से रेड हो रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि भैया वो एसिड है। क्या है, किसी चीज में हमने इसको डाला और ये ब्लू कलर से, इतना ब्लू कलर से ये रेड कलर में चेंज हो गया, तो हम कहेंगे भैया ये एसिड है। वही अगर रेड कलर वाले को डाला और वो रेड कलर से ब्लू कलर में चेंज हो गया, तो हम कहेंगे भैया ये बेस है। मतलब उल्टा, मैंने कहा था ना शुरुआत में ही कि ये एसिड जो है वो, बेस जो है वो एसिड का उल्टा कलर देता है। समझ आया? तो लिटमस से भी एक तरह का नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हमको पता चलता है कि सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है ना, किसी का नेचर एसिडिक है या बेसिक है। अब सुनो जरा ध्यान से। ठीक है, अब सुनो, substances that turn blue litmus paper to red are acidic in nature, है ना। यानी कि अगर ब्लू लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे वो कैसा नेचर है, एसिडिक नेचर है। वहीं अगर रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे बेसिक नेचर का है। ये तो मैंने आपको बताया है ना, कि ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज हो रहा है तो वो एसिडिक नेचर का है, और रेड लिटमस ब्लू लिटमस में चेंज हो रहा है तो बेसिक नेचर का है। मेरे साथ याद कर लो, अगर ब्लू से रेड हो रहा है तो एसिड नेचर होगा, और रेड से ब्लू हो रहा है तो बेस नेचर होगा। ठीक है। अब क्योंकि लिटमस जो है वो अलग अलग कलर्स दिखा रहा है एसिड और बेस के सोल्यूशन में मिलाने पर, तो इसको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, लिटमस को। अच्छा, ये एनसीईआरटी की बुक में आपके बॉक्स बना हुआ है, ध्यान से इस बॉक्स को पढ़ो, सुनो मेरी बात। लिटमस जो है वो मिलता है हमको लाइकेन से, है ना। किससे मिलता है? लाइकेन से। मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लाइकेन से मिलता है। अब लाइकेन में ना देखो दो चीजें होती हैं। ठीक है, लाइकेन में दो चीजें होती हैं। एक होता है एल्गी। ठीक है, एल्गी के बारे में सुना है? एल्गी मतलब काई जो आप देखते हैं। और एक होता है फंगाई। ठीक है, एक होता है एल्गी, एक होता है फंगाई। ठीक है। एल्गी क्या होता है? एल्गी के अंदर दोनों चीजें देख लो, ध्यान से सुनना। तो पहली बात तो एल्गी होता है सॉफ्ट, एल्गी होता है सॉफ्ट। दूसरा, एल्गी कर सकता है फोटोसिंथेसिस, एल्गी कर सकता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। और फंगाई होता है हार्ड। दोनों की पहले प्रॉपर्टी समझ लोगे तो अच्छे से समझ में आएगा।
और फंगाई फोटोसिंथेसिस जो है वो फंगाई जो है वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनो। एल्गी और फंगाई ये दोनों मिलके ये दोनों मिलके बनाते हैं लाइकेन। ठीक है, अच्छा, अब पूछोगे कि भैया एल्गी और फंगाई दोनों मिले क्यों? तो सुनो बच्चे, एल्गी सॉफ्ट होता है और फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी कि अपना खाना जो है वो खुद से बना सकता है। कोई पूछे फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, है ना? ध्यान से सुनो। कोई पूछे फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस क्या है? यह है फूड मेकिंग, लिखते जाओ मेरे साथ, फूड मेकिंग प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स, ऐसा प्रोसेस जिससे प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो एल्गी अपना खाना खुद बना लेता है, ठीक है, पर वो सॉफ्ट होता है, उसको बहुत खतरा होता है कि उसको रगड़ के चले जाओगे, ठीक है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो फंगाई जो होता है वो खाना नहीं बना सकता अपना, और हार्ड भी है। तो फंगाई ये क्या कहता है, फंगाई एल्गी के पास जाता है और बोलता है कि एल्गी एक काम करते हैं, तुम सॉफ्ट हो, मैं हार्ड हूं, तो एक काम करता हूं, मैं तुमको प्रोटेक्शन देता हूं। ठीक है, मैं तुमको क्या करूंगा, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक है, ध्यान से सुनो। ये कहता है कि मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, बदले में मैं खाना नहीं बना सकता, तो तुम मुझे खाना क्या दोगे, फूड दोगे। तो एल्गी को मिल जाती है प्रोटेक्शन, है ना, यानी कि अब एल्गी को कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि फंगाई उसके साथ है, और फंगाई को मिल जाता है खाना क्योंकि एल्गी उसके साथ है। तो अब ये दोनों एक साथ मिलते हैं और दोनों बनाते हैं, है ना, अपना खाना, और एल्गी को मिल जाती है सुरक्षा। इस रिलेशन को बच्चे बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, क्या बोलते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। तो एल कोई पूछे लाइकेन क्या है, लाइकेन इज द सिम्बायोटिक रिलेशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, है ना, इन विच एल्गी प्रोवाइड फूड टू द फंगाई एंड फंगाई प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एल्गी। समझ में आया? लाइकेन्स आर फॉर्म्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ टू लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फंगस और एल्गा। एल्गा के एल्गी जो है उसका सिंगुलर जो होता है वो एल्गा होता है। दे ग्रो ऑन रॉक्स, ट्रीज, ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो आपको समझ में आया लाइकेन क्या होता है, और इसी लाइकेन से हमको लिटमस पेपर मिलता है। समझ आया? तो लाइकेन इज द सिम्बायोटिक रिलेशन जिसमें दोनों का फायदा होता है, एल्गाई और फंगा, ये दो चीजें होती है, एल्गाई और फंगस। ठीक है, ऑप्शन में आए तो, अगर एमसीक्यू में आता है तो छोड़ना नहीं। एल्गाई क्या होता है, सॉफ्ट होता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी अपना खाना खुद बना सकता है। फंगाई हार्ड तो होता है पर अपना खाना खुद नहीं बना सकता। तो फंगाई जाता है एल्गी के पास, बोलता है तुम सॉफ्ट हो, मैं हार्ड हूं, एक काम करते हैं, मैं तुमको प्रोटेक्शन दूंगा, है ना, मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा और बदले में तुम मेरे को खाना दोगे। एल्गाई राजी हो जाती है और दोनों साथ मिलके रहते हैं। दोनों साथ मिलके रहते हैं तो वो कौन सा रिलेशन होता है, वो सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, दोनों का फायदा होता है, और उसका नाम क्या पड़ता है, लाइकेन बनता है। इन दोनों की चीज मिलने से जो नया चीज बनता है वो लाइकेन बनता है, और इसी लाइकेन से हमको लिटमस पेपर मिलता है, और इसी लिटमस पेपर से हमको पता चलता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। कैसे पता चलेगा, अगर ब्लू लिटमस पेपर से रेड लिटमस में चेंज होगा तो एसिडिक नेचर होगा, अगर ब्लू से रेड में होगा तो एसिडिक होगा, और रेड से ब्लू होगा तो बेस होगा। ठीक है, समझ आया? चलिए, अब नेचुरल इंडिकेटर के बाद हम लोग पहुंचते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में। नेचुरल इंडिकेटर में आपने क्या पढ़ा कि वो नेचर से मिलता था। फिर हमने कहा कि एक काम करते हैं, हमेशा हम नेचर को ढूंढते हुए है ना जंगलों में तो फिरेंगे नहीं, एक काम करते हैं, हम खुद का बना लेते हैं। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर द मैन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल सब्सटेंसेस होते हैं
जो इंसानों ने बनाए, और इन्होंने ये बना के अब इन्होंने ये पता करना शुरू किया इन सब्सटेंसेस की मदद से कि कोई चीज एसिडिक होगा या बेसिक होगा, है ना। अब ये भी क्या है कि जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स ने अपना कलर चेंज किया था ना, इसी तरीके से जो हम लोगों ने चीजें बनाई वो भी अपना कलर चेंज करती हैं, है ना, और बताती हैं कि कोई चीज एसिड होगा या बेस होगा। अब ध्यान से सुनो, दो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर आपके सामने लिखे हुए हैं। कौन कौन से? फेनोप्थलीन, ठीक है, नाम याद रखना, फेनोल्फथलीन, और इसके बाद हमारे पास मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। तो एक फिनोल्फथालीन है और एक हमारे पास मिथाइल ऑरेंज है। फिनोल्फथालीन क्या है? ठीक है, फिनोल्फथालीन क्या है, ध्यान से सुनना। अगर वो इसको एसिड में डालोगे ना, फिनोल्फथालीन को अगर एसिड में डालोगे तो ये कलरलेस हो जाता है, ये देखो इस तरह का, ठीक है। फोटो मैंने लगाई है ना, बढ़िया। अरे भाई गूगल से चुराया है, ध्यान से सुनो। तो फिनोल्फथालीन जो है, अगर ये कलरलेस हो जाएगा अगर इसको एसिड में डालोगे, तो इसका मतलब ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये एसिड है। ये कैसी है? ये एक एसिड है। लेकिन अगर पिंक हो जाए तो समझ लेना कि वो बेस है, यानी कि ये पिंक कलर का है तो इसका मतलब ये क्या है? बेस है। तो देखो, हमको केवल कलर से अंदाजा लग रहा है ना कि कोई चीज कैसी है, तो ये किसकी वजह से लग रहा है? ये इस इंडिकेटर फिनोप्थलीन की वजह से वो लग रहा है। अभी फिनोप्थलीन क्या है? फिनोप्थलीन क्योंकि लेबोरेटरी में बनाया गया है ना, हमने बनाया है घर पे, तो इसका नाम होगा सिंथेटिक इंडिकेटर है ये। इसी तरीके से मिथाइल ऑरेंज भी है हमारे पास। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज जो है वो रेड या ऑरेंज में चेंज हो जाता है। तो अगर इसको एसिड में डालोगे तो वो रेड या ऑरेंज में चेंज हो जाएगा, और अगर बेस में डालोगे तो ये येलो कलर का चेंज हो जाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर रेड कलर या ऑरेंज कलर का चेंज हो जाता है तो हमारे पास क्या दिखेगा? वो एसिड होगा, और सेम मतलब मिथाइल ऑरेंज इसी तरह का होता है तो बेस हो जाएगा वो, ठीक है, येलो कलर में। समझ आया? तो इन सब का ऑप्शन भी याद रखना, ठीक है। ये जो एग्जांपल्स है ना, ये किस तरीके से कलर चेंज करते हैं ये भी पूछ लेता है कि बच्चों बताओ कि मिथाइल ऑरेंज एसिड या बेस में किस तरह में चेंज हो जाए, तो बताना है कि अगर एसिड में डालोगे तो रेड कलर, और बेस में डालोगे तो येलो कलर ही रहता है। फेनोप्थलीन एसिड में कलरलेस हो जाता है और बेस में पिंक कलर का रहता है। समझ आया बच्चों? अब तीसरा आता है हमारे पास ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ये कुछ खास ही है, ठीक है। हमने क्या देखा? हमने देखा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपनी महक से पता करती हैं, है ना। अभी तक हमने क्या देखा था कि जितने भी सिंथेटिक या नेचुरल इंडिकेटर्स थे वो अपना कलर चेंज करके बताते थे कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो अपना स्मेल यानी कि महक चेंज करके बताती हैं, है ना, खुशबू बदल के बताती हैं कि कोई चीज एसिडिक होगी या बेसिक नेचर की होगी। इनमें तीन एग्जांपल याद रखना: ओनियन, वनीला और क्लोव। क्लोव का मतलब होता है लौंग, ठीक है। क्लोव का मतलब होता है लौंग, यही लिख लो, ठीक है। तो एक होता है ओनियन, एक होता है वनीला, एक होता है क्लोव। सुनो अब ध्यान से, इन तीनों की एक खास बात है। इन तीनों को अगर एसिड में डालोगे तो इन तीनों की स्मेल जो है वो सेम रहेगी, है ना। जैसे अगर एसिड में डाल दिया तो वो भी प्याज प्याज की तरह ही महकेगा, वनीला वनीला की ही महकेगा, और लौंग जो है वो भी लौंग की तरह ही महकेगा। लेकिन अगर मैंने इन सब को बेस में डाल दिया तो ना प्याज प्याज रह जाएगा, ना वनीला वनीला रह जाएगा, और ना ही लौंग लौंग रह जाएगा। मतलब जो एक महक आती है ना लौंग वाली, प्याज वाली, वो तीनों गायब हो जाएंगी अगर इनको बेसिस में डाल। समझ आया? यानी कि अगर ओनियन को तुमने एसिड में डाला तो वो प्याज की तरह ही महकेगा, लेकिन अगर तुमने उसे किसी बेसिक नेचर वाली चीज में डाल दिया तो उसका प्याज का जो महक है वो खत्म हो जाएगा, फिर वो लगेगा ही नहीं कि ये प्याज है। इसी तरीके से वनीला को अगर तुमने एसिड में डाल दिया तो तुमको सेम जैसे वनीला महकता है, फिर भी वो वैसा ही महकता रहेगा। तो उससे पता चल जाएगा कि भाई इसकी महक नहीं गई, इसका मतलब ये क्या है होगा? एसिड है। लेकिन अगर वनीला को तुमने किसी चीज में डाला और उसका जो महक है वो पूरा चला गया, तो तुम कहोगे कि देखो इसमें डालने पर वनीला का महक पूरी तरीके से चला गया, इसका मतलब ये क्या है? ये बेस है। सेम इसी तरीके से लौंग का तेल,
लौंग के तेल को अगर किसी ऐसी चीज में डाला जिसमें उसका महक जो है वो लौंग की तरह महक रहा है अब भी, तो बोलोगे क्या कि ये बच्चों क्या है, हमारा ये एसिड है। लेकिन अगर किसी चीज में डाला और उसकी महक जो है वो सडनली गायब हो गई, कि अरे अभी तो लौंग की तरह महक रहा था, अब ये गायब हो गया पूरी तरीके से, तो क्या बोलोगे इसको? तब इसको बोलोगे कि भैया ये बेस है, क्योंकि बेस ही ऐसी चीज होती है जिसमें लौंग का, प्याज का, वनीला का महक जो है वो पूरे तरीके से गायब हो जाता है। तो हमने 3 तरह के इंडिकेटर्स देखे जिससे हमको पता चलेगा कि कोई चीज एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। सबसे पहले हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर्स, है ना? फिर हमने लिटमस के बारे में पढ़ा, फिर हमने देखा सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो भी अपना कलर चेंज करके बताते हैं, है ना? फिर हमने देखा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ये नेचुरल और सिंथेटिक दोनों से अलग होते हैं, है ना? अब इन सबको देखोगे तो एक तरीके से आपको लगेगा कि ये सब तो अरे यार नेचुरल ही है ना? और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स जो होते हैं वो अपना महक चेंज करके बताते हैं, तो इनके बारे में तो खास याद रखना, ठीक है? क्योंकि ये सिंथेटिक और नेचुरल की तरह कलर बस नहीं चेंज करते, ये महक चेंज करके बताते हैं, खुशबू चेंज करके बताते हैं। अब इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब आपको समझ में आ गया हो कि एसिड क्या है और बेस क्या है, अलग-अलग चेंज करके देखा। अब ध्यान से सुनो। एसिड आर द सब्सटेंसेस दैट यूजुअली हैव सोर टेस्ट। अब सुनो आज से। जितने भी एसिड होते हैं वो खट्टा टेस्ट होता है उनके पास, और जितने ही बेसिस होते हैं उनके पास बिटर टेस्ट होता है, कड़वा। ऐसे समझो कि आपने नींबू खा लिया है ना? एग्जाम्पल के लिए नींबू ले लो, ठीक है? तो नींबू क्या है? खट्टा टेस्ट होता है। कड़वा टेस्ट में क्या लोगे? कड़वा टेस्ट में जैसे नीम की पत्ती, ठीक है? नीम की पत्ती या करेला, ठीक है? तो वो सब क्या है? कड़वा है। तो कोई भी खट्टा टेस्ट वाली जो चीज होगी वो आपका एसिड होगी। जो जितने भी एसिड होते हैं उनके पास खट्टा टेस्ट होता है, और वो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज होते हैं। ये डेफिनेशन एसिड की तुम लिख के आओगे एग्जाम में। समझ आया? अगर कोई पूछे कि व्हाट आर एसिड्स, ऐसे तो हमारे पास बहुत सारे हमने चेंज करने वाले कलर देखे, पर हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो लिखना है वो लिटमस का लिखना होता है, ठीक है? तो एसिड जो होता है वो हमारे पास खट्टा टेस्ट होता है, टेस्ट उसका खट्टा होता है, और ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में चेंज करता है। इसी तरीके से जो हमारा बेस होता है, बेस हमारा कड़वा टेस्ट होता है, और सोपी मतलब साबुन भी एक तरह का बेस ही है, ठीक है? तो ये चिपचिपा और स्लिपरी, ये फिसलने वाला हाथ से, इस तरह का अगर आपको टच लग रहा है और रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज कर रहा है, तो समझ लेना कि बेस है। तो ये एसिड और बेस का डेफिनेशन है आपके लिए। एसिड खट्टे होंगे और ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज करेंगे। बेसिस बेसिस आपके कड़वे होंगे, है ना? स्लिपरी स्लिपरी हाथ में फील होगा, और इसके अलावा रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए एसिड का एग्जाम्पल क्या लिखोगे? तो एसिड का एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, विनेगर। और धुन ध्यान से सुना, यहाँ मिसप्रिंट मिसप्रिंट हो गया है, पर विनेगर ही वो चीज है जिसमें आपको एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है? इसके अलावा एग्जाम्पल में आप साइट्रिक एसिड लिख सकते हो, है ना? मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल अभी आगे देने वाला हूँ। साइट्रिक एसिड लिख सकते हो, है ना? मैलिक एसिड लिख सकते हो, है ना? नाइट्रिक एसिड लिख सकते हो, तो बहुत सारे एग्जांपल है ना? नाइट्रिक एसिड लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? नाइट्रिक एसिड लिख लो, समझ आया? ऐसे ही बेसिस के भी एग्जांपल हैं। तो बेसिस में देखो, सोप, मैंने कहा साबुन, साबुन भी देखो कैसा लगता है। बेकिंग सोडा अगर आपने देखा हो, है ना? तो ये सब क्या है? ये सब बेस है, ठीक है बच्चे? ये सब किस तरीके से बेस है, समझ आया? वाटर नहीं, वाटर बेसिक नहीं, बिल्कुल नहीं। वाटर क्या है? न्यूट्रल है, वाटर किसी में नहीं आता। समझ आया? एसिड बेस में, तो एसिड्स आर द सब्सटेंसेस दैट यूजुअली हैव सोर टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एग्जांपल में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, विनेगर और नाइट्रिक एसिड, ये सब आ जाएंगे। बेस में, बेसिस आर द सब्सटेंसेस जिसके पास बीटर टेस्ट होता है, सीप्स एंड फील सोपी स्लीपरी एंड टर्न रेड लिटमस टू ब्लू लिटमस, ठीक है? एग्जाम्पल में साबुन हो गया, बेकिंग सोडा हो गया, अभी आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आगे पढ़ोगे, ठीक है? अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एसिड हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। तो बच्चे ये देखो, कुछ एसिड मैंने लिख दिए हैं, कौन कौन सी चीज में कौन सा एसिड पाया जाता है, और ये आपके एग्जाम में
एमसीक्यू में ऑप्शन वाले क्वेश्चन में सीधे पूछे जाते हैं। तो ऑरेंज में आपको मिलेगा साइट्रिक एसिड, ठीक है। लेमन में मिलेगा साइट्रिक एसिड, ये सब एसिड के नाम है। एप्पल में आपको मैलिक एसिड मिलेगा, याद कर लेना ऐसे सेम। टोमेटो में आपको ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। विनेगर में अभी मैंने पीछे आपको यहाँ पे करेक्ट करके बताया था कि विनेगर में ही एसिटिक एसिड मिलता है, ठीक है। इसके बाद दही जो आप लेते हो उसमें लैक्टिक एसिड मिलता है आपको, है ना। मिल्क, तो मिल्क में अगर खट्टा हो जाए, है ना, अगर आपका मिल्क खट्टा हो जाए, खराब हो जाए दूध, तो उसको हम सोर मिल्क जो होता है खट्टा, उसमें भी लैक्टिक एसिड, मैंने कहा था जितनी भी खट्टी चीजें होंगी उसमें आपको एसिड मिलेगा। टैमरिंड, इमली, इमली भी तो खट्टा होता है, उसमें टारटरिक एसिड। अंगूर, अंगूर भी तो खट्टा होता है, उसमें टारटरिक एसिड। टी, टी में आप याद रखिए कि टैनिक एसिड मिलता है। विटामिन सी का तो नाम ही एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी आपने इस बचपन से सुना होगा कि विटामिन सी खट्टी चीजों में पाया जाता है, तो विटामिन सी का तो नाम ही हमने एस्कॉर्बिक एसिड रखा हुआ है। स्टमक में आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा। अच्छा यहाँ याद रखना, इसको सही कर लेना, ये हाइड्रोक्लोरिक है, ठीक है। मेरे साथ अगर पढ़ रहे हो ना तो इसको सीधे सीधे यही लिखते चलना। पीछे मैंने हाइड्रोक्लोरिक स्पेलिंग और लिख दी है, हाइड्रोक्लोराइड है, होता वही है, पर इसका नाम हम लिखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, एक और इम्पोर्टेंट फोटो जो आपके एनसीईआरटी में है, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये है हाइड्रेंजिया का पौधा, है ना। अब हमने अभी पढ़ा कि कुछ चीजें एसिडिक होंगी, ठीक है, और कुछ चीजें बेसिक होंगी, समझ आया। कुछ चीजें एसिडिक होंगी और कुछ चीजें बेसिक होंगी। अब हम पढ़ने वाले हैं सॉइल के बारे में, ठीक है। तो सॉइल यानी कि मिट्टी। अब मिट्टी भी या तो एसिडिक हो सकती है या तो मिट्टी बेसिक हो सकती है। एग्जाम्पल के लिए हम हाइड्रेंजिया के इस फूल को लेंगे एग्जाम्पल, ठीक है। अब ये हाइड्रेंजिया का फूल कहाँ होता है, तो हाइड्रेंजिया का फूल ऐसी जगह पे होता है जहाँ पे मौसम बहुत ठंडा हो, तो कूल, जो कूलर प्लेसेस होते हैं वहां पे पाया जाएगा, मतलब हिमालयन रीजन में, है ना, या फिर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में, है ना। तो जो हमारे पास हिमालय वाला रीजन है हमारे नॉर्थ में, है ना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इन सब इलाकों में, और नॉर्थ ईस्ट में, है ना, जैसे हमारे अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम, है ना, नागालैंड, मिजोरम, इन सब इलाकों में हमारे पास ये हाइड्रेंजिया का फूल मिलता है। अब सुनो, अगर सॉइल एसिडिक नेचर का हुआ, अगर सॉइल एसिडिक नेचर का हुआ, तो वहां पे जो ये हाइड्रेंजिया का फूल होता है वो ब्लू कलर का निकलता है। कौन से कलर का, ब्लू कलर का। सोचो कितना कमाल चीज है ये, है ना, कि अगर सॉइल एसिडिक हुआ, ठीक है, अगर सॉइल एसिडिक हुआ तो ये किस तरह का निकलेगा, ये ब्लू कलर का फूल होगा। लेकिन अगर सॉइल बेसिक हुआ तो वहीं पे ये रेड या पिंक कलर का हो जाएगा, ठीक है, जैसा आपको इस फोटो में दिख रहा है ऊपर, है ना, यहाँ आपको दिख रहा है ना कि अगर ये ब्लू है इसका मतलब ये कैसी सॉइल में हुआ है, कैसी मिट्टी में हुआ है, उस मिट्टी का नेचर जो है वो एसिडिक है। अगर ये पिंक कलर या रेड कलर का दिख रहा है तो आप बता सकते हैं कि ये हाइड्रेंजिया का फूल जिस जगह पे हुआ है वहां की मिट्टी कैसी है, बेसिक नेचर की है। सोचो, हाइड्रेंजिया का जो फूल है, अभी हमने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े थे ना पीछे, तो हाइड्रेंजिया भी एक तरह का हमारे पास एसिड बेस का इंडिकेटर है ना। हाइड्रेंजिया भी क्या है हमारे पास, एक एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। तो हाइड्रेंजिया भी एक तरह का इंडिकेटर है जो अपना चेंज करके बताता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। तो मिट्टी अगर एसिडिक है तो वो ब्लू कलर का निकलेगा, अगर बेसिक है तो रेड कलर या पिंक कलर का निकलेगा। ये भी बता देना अगर एग्जाम में पूछे तो। समझ आया, चलो, अगर इतना समझ में आया है तो अब पढ़ते हैं कि भैया एसिड और बेस तो हमने पढ़ लिया, अब ये बता दो कि न्यूट्रल क्या होता है। तो ध्यान से सुनो, जब एसिड और बेस दोनों को एक साथ मिला दिया जाता है ना बच्चे, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस जो होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एकदम मिक्स कर देते हैं कि भैया एक काम करो कि ना तो अब अगर एसिड और बेस मिल के बनेंगे तो जो चीज बनती है नई वाली वो ना तो एसिडिक होती है
ना ही बेसिक होती है। When a solution of an acid is mixed with the solution of base in sufficient quantity, we find that resulting solution is neither acidic nor basic. अगर किसी एसिड के सॉल्यूशन को किसी बेस के सॉल्यूशन के साथ मिलाया जाता है, तो जो नया प्रोडक्ट बनता है, जो नई चीज बनती है, वो ना तो एसिडिक होती है, ना ही बेसिक बनती है। ठीक है, उसको नॉर्मली हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, नॉर्मली जो बोलते हैं हम, उसको हम बोलते हैं सॉल्ट। और ये क्या है? ये न्यूट्रल है। ये ना तो एसिडिक है, ना तो बेसिक है। समझ आया? तो एसिड और बेस को मिलाने से न्यूट्रल चीज बनती है। वाटर निकलता है, ये भी न्यूट्रल होता है। वाटर भी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। कोई पूछे वाटर कैसा होता है, एसिडिक होता है, बेसिक, तो न्यूट्रल होता है ना। अगर उसमें कुछ खास चीज नहीं, प्योर वाटर जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, उसमें कुछ चीज मिली ना हो तो। समझ आया? तो कोई पूछे एसिडिक चीज कैसे मिलती है, तो एसिड हमने बताया कि अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं, कलर चेंज करके बताते हैं, वो एसिडिक होगा या बेसिक, है ना। डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि एसिड क्या होता है। एसिड होता है जो ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज करता है और खट्टा होता है। बेस क्या होता है? बेस जो रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज करे, कड़वा टेस्ट हो, और जो उसका जो टच होगा ना, वो सोपी यानी कि स्लिपरी स्लिपरी टच होगा। इसी के अलावा हमने हमने पढ़ा अब न्यूट्रल क्या होता है। तो न्यूट्रल होता है जब एसिड और बेस दोनों को एक साथ मिला दोगे तो उससे जो चीज बनती है वो कैसी बनती है? वो न्यूट्रल बनती है। वो ना तो एसिडिक होती है, ना ही बेसिक होती है। और एसिड और बेस के मिलने से हमेशा सॉल्ट बनता है। ठीक है। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है, कि अगर हमको कोई चीज एसिडिक है और उसको बेसिक बनाना है ना, या न्यूट्रल बनाना है, तो उसमें बेस मिला दो। अगर कोई बेसिक चीज है उसको न्यूट्रल करना है तो एसिड मिला दो। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये न्यूट्रलाइजेशन हमारी डेली लाइफ में कैसे काम आता है। सुनो, आपको कभी चींटी ने काटा है ना, कि या किसी भी कीड़े ने, डंक मारने वाले कीड़े ने काटा है, तो जितनी भी चींटियां होती है ना, उनके जो डंक होते हैं, है ना, उनके डंक में एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम होता है फॉर्मिक एसिड। ठीक है। इसका एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं मेथेनोइक एसिड। ठीक है, लिख लो लिख लो लिख लो। इसका क्या नाम होता है? मेथेनोइक एसिड नाम होता है। METHANOIC, मेथेनोइक एसिड, ACID। तो जब चींटियां काटती हैं तो ये अपने अंदर एक मेथेनोइक एसिड हमारे अंदर डालती हैं। अभी मेथेनोइक एसिड को, इसका इलाज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि अगर एसिड कोई है तो उसके अंदर बेस डाल दो तो वो न्यूट्रल कर देगा उसको, है ना, उसको बैलेंस कर देगा। समझ है? तो क्या होगा कि अगर एसिड एसिड है हमारे पास, मेथनोइक एसिड, तो हम क्या करेंगे? अभी हमने बेस के जो एग्जांपल है उसमें बेकिंग सोडा पढ़ा था, है ना। तो बेकिंग सोडा उसके ऊपर क्या कर दो, थोड़ा सा ऐसे घिस दो। जहां भी तुमको ऐसे एसिड ने इसने काटा हो, वहां पे बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा लाके उसके ऊपर ऐसे घिस दो। जैसे ही घिसोगे तो एसिड मिल जाएगा बेस के साथ। और अभी हमने पढ़ा कि एसिड और बेस मिलके ऐसी चीज बताते हैं, ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। एसिड की वजह से, इसी एसिड मेथेनोइक एसिड की वजह से तुमको जलन महसूस होती है। मैंने कहा था ना शुरुआत में कि एसिड क्या होता है? जला के राख करने वाला गुस्सा होता है उनके अंदर। तो एसिड क्या करेगा? जलन जो आपको महसूस होती है वो इसीलिए होती है। सॉइल का ट्रीटमेंट, अभी हमने पढ़ा कि कई तरह के सॉइल होते हैं, है ना। तो कहीं पे सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक है, कहीं पे शायद बहुत ज्यादा बेसिक है ना। तो अगर सॉइल बहुत ज्यादा एसिडिक होगी तो हम क्या करेंगे? क्विक लाइम या स्लेग लाइम, है ना, इसको हम बोलते हैं चूना पत्थर। ठीक है। कौन सा चूना? चूना जानते हो? तो चूना जो होता है उसको बोलते हैं हम स्लेग लाइम या क्विक लाइम। तो चूना डालते हैं। चूना क्या होता है? बेसिक होता है। तो अगर चीजें एसिडिक है, अगर मिट्टी जो है वो एसिडिक है, हमको पता चला कि मिट्टी एसिडिक है। अगर मिट्टी एसिडिक है तो उसको बेसिक बनाना पड़ेगा, मतलब न्यूट्रल बनाना पड़ेगा, है ना। न्यूट्रल के लिए हमको क्या मिलाना पड़ेगा? उसमें उसमें एसिड है तो बेस मिलाना पड़ेगा। तो हम बेस मिलाने के लिए हम उसमें चूना मिलाते हैं ताकि वो न्यूट्रल बना के खत्म कर दे उसको, एसिड वाला। लेकिन अगर उसी तरीके से हमारा सॉइल जो है वो बेसिक है ना, तो बेसिक है तो हम क्या करेंगे? उसमें मेन्योर मिला देंगे, खाद। ठीक है। तो अगर बहुत ज्यादा बेसिक चीज मिलती है तो हम क्या मिलाते हैं उसमें? मेन्योर मिलाते हैं। मेन्योर का कैसा होता है? मेन्योर होता है एसिडिक। ठीक है।
मेन्योर कैसा होता है? मेन्योर होता है एसिडिक। तो अगर एसिडिक होगा तो कुछ बेसिक चीज मिला देंगे, और अगर बेसिक होगा तो कुछ एसिडिक चीज मिला देंगे। इससे क्या होगा? इससे होगा न्यूट्रल। ठीक है, न्यूट्रल चीज बनेगी, और जो हमारा होगा, जो चीजें होंगी वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, है ना? तो ना एसिडिक होगा ना बेसिक होगा। सबसे बढ़िया चीज क्या होती है अगर पूछोगे तो? सबसे बढ़िया चीज होती है न्यूट्रल, है ना? तो हमको न्यूट्रल ही चाहिए होता है। जैसे अभी नॉर्मल चल रहा है सब कुछ, चींटी ने काटा तो चींटी ने फॉर्मिक एसिड हमारे अंदर डाल दिया, जिसकी वजह से जलन महसूस होने लगा। इसका मतलब क्या है? जलन महसूस होने का मतलब है कि एसिड आ गया हमारे अंदर। एसिड आ गया तो उसको हटाना है अब। एसिड को हटाने के लिए हमेशा बेस चाहिए होता है, और बेस को हटाने के लिए हमेशा एसिड चाहिए होता है। तो अगर एसिड हटाना है तो हमको बेस चाहिए होता है, इसीलिए हम बेकिंग सोडा वगैरह डाल के उसको रगड़ के बेस देते हैं, तभी ताकि उसको न्यूट्रल किया जा सके। इसी तरीके से सॉइल के लिए भी अगर एसिडिक है तो हम क्या करेंगे? स्लेक्ड लाइम या क्विक लाइम, ये सब चूना वूना डाल के, जो कि बेसिक है ना? और अगर बेसिक हो गया तो मेन्योर मिला देंगे। ठीक है, मेन्योर से क्या होगा? मेन्योर ऑर्गेनिक जो मैटर होता है, मेन्योर, उसमें से एसिड निकलते हैं, तो एसिड क्या करेगा? इस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा। समझ आया? तो इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए हम ये सब करते हैं। इनडाइजेशन आपने सुना होगा कि एसिडिटी वगैरह हो जाती है ज्यादा कुछ उल्टा फुल्टा खाओ तो। अब सुनो, जब इनडाइजेशन होता है तो इनडाइजेशन में क्या होता है कि जब आप कुछ उल्टा फुल्टा खाते हैं तो हमारे पेट में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एक तरह का, है ना? अब एसिड जब क्या होता है कि जब आप कुछ ऐसा खाते हो ना भारी भरकम सा, तो भारी भरकम सा जब आप खाते हो तो उसको पचाने के लिए बहुत सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में निकलता है। अब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत ज्यादा निकल जाता है ना, तो खाना तो पच जाता है, लेकिन वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से आपको हो जाती है एसिडिटी बच्चों। ठीक है, तो कोई पूछे एसिडिटी क्यों होती है, तो एसिडिटी आपने नाम से भी एसिडिटी सुना होगा ना, एसिड, ये नाम में ही एसिड आ रहा है। तो बहुत ज्यादा एसिड आपके पेट में आ जाता है। अब उस एसिड को हटाना है, तो उस एसिड को हटाना है तो हमको क्या चाहिए? एसिडिटी को हटाने के लिए हमको कुछ ऐसा चाहिए जो बेस हो, है ना? ध्यान से सुनो, अगर एसिड को हटाना है तो बेस चाहिए, बेस को हटाना है तो एसिड चाहिए। तो एसिडिटी लेनी है तो हमको चाहिए बेस। बेस के लिए हम लोग यूज करते हैं एंटासिड्स का, है ना? एंटी एसिड चीजों का, है ना? जैसे आपने सुना होगा इनो, इसका तो नाम सुना होगा ना, प्रचार नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। इनो आपने सुना होगा। ये इनो क्या है? इनो एक तरह का बेस है जिसमें पाया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या इसको बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं मैग्नीशियम। लिख लो, यही लिख लो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि इनो में मिला होता है, जब इस इनो को खाते हो तो ये इनो जाके अपना बेस सारा इस एसिड के साथ डाल देता है, और ये एसिड और बेस मिलके न्यूट्रल रिएक्शन कर देते हैं। तो वो सारा का सारा एसिड जो होता है वो सॉल्ट में, हल्के फुल्के नमक में कन्वर्ट हो जाता है, और नमक हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं करता है। ठीक है, समझ आया? तो एसिड को खत्म करने के लिए हमेशा हमको बेस चाहिए होता है। इसी तरीके से टूथपेस्ट, टूथपेस्ट क्या है कि जब आप खाना खाते हो ना, जो सलाइवा होता है, खाना खाने के बाद जो सलाइवा होता है वो एसिड का नेचर का हो जाता है ना? जो एसिड जो होते हैं वो हमारे पास, सलाइवा जो होता है वो हमारे पास एसिडिक नेचर का होता है। जो सलाइवा होता है वो हमारे पास नॉर्मली एसिडिक होता था। ठीक है, ठीक। अब इस एसिड को बैलेंस करने के लिए हमको कुछ चाहिए, तो हम उसकी जगह लेते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में हमारे पास बेसिक नेचर होता है। मैंने कहा ना, हर जगह से एसिड हटाना है तो बेस लगाओ। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि दिन में हमारे पास 2 बार ब्रश करना चाहिए खाना खाने के बाद, क्योंकि खाना खाने के बाद जो आपका सलाइवा होता है वो एसिडिक नेचर का हो जाता है, और जब आप ब्रश करते हो तो उस एसिड नेचर वाली सलाइवा को आप बैलेंस कर देते हो। इसी तरीके से फैक्ट्री, है ना? फैक्ट्री से जो भी हमारा वेस्ट निकलता है ना? वो अगर एसिड है या बेस है, दोनों चीजों का हो सकता है। तो अगर एसिड है तो उसमें कुछ बेसिक नेचर का डाल देंगे जिससे वो न्यूट्रल हो जाएगा, और अगर कुछ बेस है तो उसमें हम एसिड डाल देंगे तो वो कुछ बैलेंस हो जाएगा। समझ आया? ताकि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन ना फैले, है ना? बहुत सारा एसिड वाला चीज बाहर ना चला जाए,
बहुत सारा बेस वाला चीज बाहर ना जाए, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एसिड है तो बेस मिला देंगे, बेस है तो एसिड मिला देंगे और न्यूट्रल रिएक्शन कराएंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट बनेगा हर जगह, ठीक है, और सॉल्ट नुकसान नहीं करता, याद रखो, हर जगह नमक बनेगा, नमक नुकसान नहीं करेगा। तो चाहे आंट वाइट हो, चाहे सॉइल्ट का ट्रीटमेंट करना हो, है ना, आंट वाइट में मेथनोइक एसिड होता है, उसमें हम क्या करेंगे, बेकिंग सोडा डाल देंगे, बेकिंग सोडा रगड़ देंगे तो मेथनोइक एसिड और बेकिंग सोडा मिलके क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट बना देंगे। और सॉल्ट क्या करेगा, न्यूट्रल होता है ना, तो सॉल्ट का तो कोई मतलब ही नहीं है, नमक कैसे क्या ही नुकसान होगा तुमको, ठीक है। तो सॉइल ट्रीटमेंट, उसमें भी अगर एसिडिक है तो बेसिक मिला देंगे, कुछ स्लेक्ट लाइम वगैरह, क्विक लाइम वगैरह, और बेसिक है तो एसिडिक मिला देंगे, जैसे ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मेन्योर, है ना, तो बेसिक है तो एसिड मिला देंगे, एसिड है तो बेस मिला देंगे। याद रखना जो लिखा है मैंने नोट में, ये सब नोट्स में अपने लिख लेना, नोट्स में आपको अभी बताता हूँ कहाँ मिलेगा। इनडाइजेशन में, इनडाइजेशन क्या होता है, जब आप ज्यादा कुछ खा लेते हो उल्टा फुल्टा, तो आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा हो जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से एसिडिटी हो जाती है, और उसको खत्म करने के लिए आप कोई बेस लेते हो, बेस में क्या लेते हो, इनो, इनो में क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, समझ आया। फिर टूथपेस्ट, जब आप खाना खाते हो तो आपका सलाइवा जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है, अब टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है, तो टूथपेस्ट तो सलाइवा मिलके एसिडिक और बेसिक नेचर मिलके सॉल्ट बना लेते हैं, वो भी खत्म हो जाता है। ऐसे ही फैक्ट्री में से कुछ चीजें वेस्ट जो निकलती हैं, जो खराब चीजें निकलती है, वो एसिडिक नेचर की होंगी, कुछ बेसिक नेचर की होंगी। तो अगर वो एसिडिक नेचर की हैं तो उसमें कुछ बेस मिला देंगे, अगर वो बेसिक नेचर की हैं तो उनको में हम एसिडिक मिला देंगे, ताकि हमारा जो है वो पोल्यूशन फैले ना, समझ आया। चलिए, अगर इतना समझ में आया तो ये आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 हमने खत्म कर दिया पूरा। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर्स हमको 3 तरह के मिले, नेचुरल इंडिकेटर्स, सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इस तरह के नेचुरल इंडिकेटर हमने पढ़ा, लिटमस के बारे में हमने पढ़ा, लाइकेंस क्या होते हैं बहुत अच्छे से मैंने बताया कि एल्गी और फंगस से मिलके लाइकेंस बनता है। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा एसिड और बेस का अलग अलग डेफिनेशन पढ़ा, कि भाई जितनी भी चीजें खट्टी होती हैं और ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में चेंज होती हैं वो एसिड हैं, जितनी भी चीजें कड़वी होती हैं उनको हाथ से स्लिपरी स्लिपरी महसूस होता है, मतलब फिसलते रहते हो हाथ से, ऐसा महसूस होता है, और रेड लिटमस से ब्लू लिटमस में चेंज होता है, उन सबको हम बेस कहते हैं। एग्जाम्पल आपके लिखे हुए हैं, ये सारे एसिड जो हमारे अलग अलग चीजों में पाए जाते हैं वो मैंने लिख दिए हैं। हाइड्रेंजिया के फूल का हमने पढ़ा कि सॉइल अगर बेसिक होगा तो हमारे पास रेड या पिंक कलर का ये फूल निकलेगा, और अगर सॉइल एसिडिक होगा तो ब्लू कलर का निकलेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि एसिड और बेस को आपस में मिला के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करवाते हैं, जिससे जो नई चीज बनती है वो ना तो एसिडिक होती है ना ही बेसिक होती है, हमको वही चीज चाहिए होती है ना, लाइफ में अपने को वही चीज चाहिए होती है, ना ही ज्यादा एसिडिक ना ही ज्यादा बेसिक, ना ही ज्यादा गर्म ना ही ज्यादा ठंडा, मिक्स मीडियम, है ना। तो एसिड और बेस, अगर हमको कोई चीज एसिड है तो उसमें बेस मिला दो, अगर बेस है तो एसिड मिला दो। फिर हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे, आंट बाइट का एग्जाम्पल, सॉइल ट्रीटमेंट का एग्जाम्पल, इंडाइजेशन का एग्जाम्पल, टूथपेस्ट का एग्जाम्पल, फैक्ट्री वेस्ट का एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो आपका फिनिश हो जाता है। पीडीएफ आपको बच्चों यहाँ मिलेगी, ठीक है, जिन जिनको पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ यहाँ मिल जाएगी, ECB इन्फिनाइट इस नाम से टेलीग्राम चैनल है मेरा, यहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको हर बार जो भी चैप्टर मैं खत्म करता हूँ आपको पीडीएफ आपको एक दिन के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी, कुछ ही घंटों में मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो क्लास को शेयर कीजिए और भी बच्चों के साथ आपके क्लास के, है ना, कंपटीशन वाले एग्जाम वाले अगर बच्चे इसको देख रहे हो, है ना, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, खास करके एसिड बेस्ड सॉल्यूशन वगैरह। जो आपको एग्जांपल्स दिए हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपको चीजें बताएं कौन कौन सी चीजें एसिड में, कौन कौन से चीजों में कौन सा एसिड पाया जाता है, वो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच। अगर लेक्चर पसंद आता है तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई है, ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, है ना। इकलौता जो साधन है वो है शिक्षा, ठीक है, तो एजुकेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, उसके लिए पढ़ते रहिए दिन रात, है ना। थैंक यू सो मच। पीडीएफ आपको इसी बी इन्फिनाइट के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए, नमस्कार।